नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परिवार जीएस विथ श्याम में। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, आपको ऊपर ही लिखा हुआ दिख रहा है कि एमपीपीएससी प्री कैसे पार करें, है ना। मेन है एमपीपीएससी प्री कैसे पार करें, कैसे हम इसका कट ऑफ पार करें, है ना। आप भी कट ऑफ पार करने से क्या बार बार घबराते हैं? लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होगी, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं शानदार बातें जो आपको दिलाएंगी इस बार विजय। सिर्फ आपको वही काम करना है जो मैं पहले बताऊंगा, क्योंकि प्री की सिर्फ पहले उन्हीं यूनिटों पर हम बातें करेंगे जो आपको इस बार एमपीपीएससी के घबराहट से, एमपीपीएससी की कटाव से आपको पार करा सकती हैं, है ना। इसमें किसी भी प्रकार की मैं बहुत देर आपका समय नहीं लेने वाला, बस आप इन चीज़ों को समझिए और मेरे बताए मुताबिक आप अपनी पढ़ाई को शीघ्र से शीघ्र जारी कर दीजिए, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है। और अगर नोटिफिकेशन आने के पहले आपके पास समय मिल जाता है तो आप उस समय का सदुपयोग भरसक तरीके से करेंगे। तो चलिए, जैसे मैं अभी प्री की यूनिटों की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं यूनिटों पर पहले बात करूंगा जो इस बार एमपीपीएससी में आपको विजय दिलाने के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली हैं। तो चलिए, इस सेशन को बहुत आराम के साथ मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। इस सेशन को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो प्रीलिम्स में पहले सबसे महत्वपूर्ण यूनिट 2, जिसमें है मध्य प्रदेश का इतिहास और उसकी कला संस्कृति। तो दोस्तों, इस चीज़ को कहाँ से पढ़ें? तो आप इसको पढ़ने के लिए आप सिर्फ या तो आकार आईएएस की नोट को बढ़िया आप इतिहास पढ़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप परीक्षा धाम की, या फिर हाल ही में मैंने चालू किया है अभी हमारे वीडियो जो क्यू के तौर पर चल रहे हैं, उन वीडियो के माध्यम से मैं 30-30 मिनट में आपको वो सभी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। फिर यूनिट 4 की बात करते हैं तो इसमें है आपका मध्य प्रदेश का भूगोल। और मध्य प्रदेश भूगोल के लिए मैं कहूँगा कि सिर्फ आप परीक्षा धाम की ही किताब को यूज करिए, उसमें A to Z आपकी संपूर्ण तैयारी करा दी गई है। परीक्षा धाम अपने आप में बहुत बेहतरीन लिखी गई है और आप परीक्षा धाम का उपयोग करिए। यूनिट 5 जिसमें है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था कहाँ से करें, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा धाम या तो फिर आप निर्माण आईएएस की पुस्तकों को ले सकते हैं, बहुत अच्छी हैं। यूनिट 6 निर्माण मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए आप निर्माण और आकार दोनों की पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ दोस्तों, आपको सिर्फ उन्हीं पुस्तकों बस का उपयोग नहीं करना है। पढ़ने के बाद आपको PYQ को देखना है और इसके आधार पर आपको क्या लगाना है, MCQ लगाना है ना। MCQ टेस्ट सीरीज आप वहीं से लीजिए जो आपको बहुत ट्रस्टेबल दिखे, है ना। हर जगह की MCQ सीरीज को आप नहीं लीजिए, आप बहुत चुनिंदा ही टेस्ट सीरीज को लगाइए, आपने समय को बर्बाद नहीं करिए, है ना। बाकी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे नंबर पर या हमें आप इसमें यूट्यूब के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और कमेंट में अपना नंबर डाल देंगे। हमारी टीम या हम डायरेक्ट आपसे बातें करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें है मध्य प्रदेश की जनजाति, कहाँ से करना है आपको, निर्माण आईएएस या सिलेक्शन तक की बहुत ही अच्छी अभी नोट्स आई हुई है, वो आप उसको देख सकते हैं और MCQ लगाने के साथ साथ आप रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये एमपीपीएससी के लिए बहुत बेहतरीन यूनिट है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 5, यूनिट 6, यानी यूनिट 5 और 6 में सिर्फ आपको MP अभी करना है, ठीक है। तो यूनिट 2, 4, 5, 6 और यूनिट 10, यानी जिसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें सिर्फ आपका क्या है, MP है। तो आपको MP बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर लेना है। 40+ क्वेश्चन दोस्तों मजाक नहीं होते हैं। परीक्षा हाल के प्रेशर में बैठकर उन्हें सॉल्व करना, 40+ क्वेश्चन अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, यकीन मानिए इस बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स आप बड़े आसानी से पार कर ले जाएंगे, बशर्ते आप जो मैंने बताया है पहले इन्हीं यूनिटों को और इन्हीं किताबों को ही पढ़िए, है ना। आप दूसरे जगह आप पढ़ेंगे आपको बहुत समय लगेगा। इन किताबें तो वैसे सब अच्छी होती हैं, लेकिन ये किताबें अपने आप में बहुत ही गजब तरीके से लिखी गई हैं। तो आप इन किताबों को ले सकते हैं और 40+ का सपना पहले आप पूरा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि एक ही बार में सभी चीज़ें हो जाएं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने एक लाइन सुनी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए,
माली सिंचत 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इसी कहावत के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले आप इन्हीं यूनिटों को बहुत अच्छे से कवर करिए, फिर आगे अगर बढ़ना है तो आप यूनिट 7 विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य का जो है ये भी आप परीक्षा धाम का उपयोग कर सकते हैं। निर्माण आईएएस यार रामा एकेडमी में इसके कुछ वीडियो पड़े हुए हैं बहुत अच्छे। इसमें जो आपको एक मेंटोर पढ़ाए हैं उनका नाम मैं बताऊं तो यूएसजी सर हैं। यूएसजी सर आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाए हैं। तो यूनिट 7 के लिए आप यूएसजी सर का वीडियो यहाँ देख सकते हैं रामा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जो बहुत ही अच्छी जगह मिल सकती हैं और बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित होने वाली हैं इस बार प्रीलिम्स को पार करने के लिए। इसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट 1 के लिए भारत का जो इतिहास है, आप आकार आईएएस से बेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है, दूसरी जगह नहीं भटकना है और लूसेंट पब्लिकेशन को बढ़िया से पढ़ना है। यूनिट 3 भारत का जो भूगोल है, तो पहले तो आप इंडियन जियोग्राफी को बढ़िया लूसेंट से करिए, बहुत अच्छा है अपने आप में, फिर आप आकार आईएएस का उपयोग कर सकते हैं। फिर यूनिट 5 जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी के लिए आप क्या करिए, पहले पूरी लूसेंट आप याद कर डालिए और आकार आईएएस से एक बार आप बढ़िया से रिवाइज कर डालिए। यूनिट 6 के लिए जो अर्थव्यवस्था है आप लूसेंट पढ़िए, आप कुछ अन्य पढ़ने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकताएं नहीं है। आगे बढ़ें तो यूनिट 9 जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है उसके लिए आप परीक्षा धाम ले लीजिए या तो आप निर्माण की ले लीजिए। मैं कहूँगा भी जो नई परीक्षा धाम की आएगी आप उसे ले लीजिए, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। इसके बाद मैं लास्ट में करंट अफेयर्स को लिखा हूँ, क्योंकि आप कितना भी करंट पढ़ लेंगे आपसे क्वेश्चन वही बनेंगे जो आपने सुना है पहले या आपने कहीं एमसीक्यू लगाए हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए कहाँ से करेंगे, आप स्पीडी पढ़ सकते हैं। जो रोजगार समाचार आता है हर मंगल बुधवार जो अभी आपको पेपर मिल जाएगा तो वो आएगा, आपको उसको पढ़ना है। चर्चित मुद्दे वो सभी पढ़ लेने हैं जो आपने टीवी या न्यूज़ में सुना है ना, जो भी आपके नेशनल चैनल वगैरह के चर्चित मुद्दे होते हैं वो भी सुन लेना है। जो मध्य प्रदेश का डीडी है उसमें भी आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, तो आपकी वो चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये मैंने ज़्यादा तो नहीं पर ये कंप्लीट बुक लिस्ट आपको बताने का प्रयास किया है और मैं सिर्फ उन्हीं बुक लिस्टों के बारे में बताया हूँ जिनकी तैयारी आपको पहले कर लेनी है। उन्हीं यूनिटों में बात किया हूँ, आप अपने स्टडी चार्ट में इन्हीं यूनिटों को पहले लगाइए और इन्हीं यूनिटों को पॉइंट टू पॉइंट एक एक सिलेबस करके पढ़ते जाइए। जब आप इन यूनिटों को बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो पहले 40 पार करने की सोचिए, उसके बाद जैसे ही आपका हो जाएगा तो वैसे भी ढेर सारे जब आप यूनिटों को पढ़ डालेंगे तो 40 और भी आपके बड़े आसानी के साथ लाए जा सकते हैं। एक दिन मैं और आपको बताऊँगा किस प्रकार आपको जो 80 तक पहुँचने का सफर की कहानी किस प्रकार रहेगी, लेकिन उसके पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप मेरे बताए अनुसार ही आप अपनी सभी पुस्तकों को खरीद लीजिएगा, नहीं खरीदे हैं। और लूसेंट जो लास्ट में मैंने बताया है सभी के लिए, तो लूसेंट तो आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। दिन में एक घंटे का सेट बना लीजिए, आपको लूसेंट 2 घंटे बड़े आसानी से बहुत अच्छे से हाइलाइटर का उपयोग करते हुए पढ़ना है। तो ये रही आपकी मास्टर स्ट्रेटजी एमपीपीएससी की और बुक लिस्ट के बारे में जानकारी। बेस्ट ऑफ लक सभी एस्पिरेंट को, सभी अभ्यर्थियों को। जीएस विद श्याम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।